कुल देवी और कुल देवता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप पर अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखें कान्हा जी। बस मेरी कान्हा जी के चरणों में यही प्रार्थना रहती है। आ गई हूँ मैं आज आपके सामने आपकी कुल देवी और कुल देवता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा और आने वाली वीडियो में भी मिल जाएगा। इसीलिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके काम में आने वाली बहुत सी बातें इस चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ, जो आपके घर में सबसे ही महत्वपूर्ण लगा लो, क्योंकि हमारे घर में हमारे कुल देवी देवता सबसे ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो हमारे सर्वप्रथम देवता होते हैं। आज मैं आपको उन्हीं के बारे में जानकारी दूंगी, क्योंकि ये देवी देवता हमारे परंपरागत रूप से चलते आते हैं। कुल देवी और कुल देवता ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। हमारे बुजुर्ग इन्हें पूजते आए थे तो हम इन्हें पूजने लग गए, क्योंकि अगर हम इन्हें भूल जाते हैं तो हमें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप भी अपने कुल देवी देवताओं के बारे में जानते हो तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो अपने घर के बड़े बुजुर्ग से जरूर ही पूछना कि हमारे घर के कुल देवी देवता कौन है। अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो वो कुल देवी देवता के कारण ही आ रही है, क्योंकि आप उनकी पूजा अनुष्ठान नाम लेना भूल जाते हो, उनकी पूजा करने भूल जाते हो, उनका भोग प्रसाद चढ़ाना भूल जाते हो, तो आपके जीवन में संकट ही संकट आने लग जाते हैं। आपके हर तरह से संकट आते हैं, आप बीमार हो जाते हो, घर में कलेश रहता है, घर में बरकत नहीं होती। ये सब संकट बस कुल देवी देवता के नाराज होने से ही आते हैं घर में, क्योंकि वो हमारे घर का एक सुरक्षा चक्र है। आपको पता है हमारे कुल देवी देवता का निवास हमारे घर की मेन चौखट पे होता है। मेन चौखट का जो ऊपरा हिस्सा होता है उस पे ही हमारे कुल देवी देवता निवास करते हैं। मेन चौखट के ऊपर वहीं पर उनका निवास होता है। अगर हम उनकी पूजा अर्चना भोग प्रसाद उनका नाम लेना उनके धाम पे जाना भूल जाते हैं तो हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, क्योंकि वो अपना सुरक्षा चक्र हटा देते हैं वहाँ से। फिर हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारे घर में बीमारी दुर्घटना और हमें पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ जाता है, क्योंकि जैसे हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं वैसे ही कुल देवी देवता होते हैं, क्योंकि अगर वो नाराज हो गए तो सब कुछ नाराज है। जैसे अपने घर के सदस्य नाराज हो जाते हैं तो सब उलट पुलट हो जाता है। इसीलिए हमारे घर के कुल देवी देवता भी जब नाराज हो जाते हैं तो हमारे सारे ही कार्य विफल हो जाते हैं। हम जिस कार्य में हाथ डालते हैं वही विफल निकलता है। हमारा घर बीमारियों से घिर जाता है, हमारे घर में सुख शांति एकदम से खत्म हो जाती है। ये सब कुल देवी देवता के नाराज होने से भी ही होता है। इसीलिए आज मैं सबसे पहले आपके लिए यही वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि अगर आपके को अपने जीवन को सुखमय बनाना है तो ज़रूर से भी ज़रूर अपने कुल देवी देवताओं के बारे में पता कीजिए, उनकी पूजा अर्चना शुरू कीजिए, उनके धाम पर जाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके कुल देवी देवता तो आपके इष्ट से भी ऊपर है। अगर आप अपने कुल देवी देवता को मना लोगे तो इष्ट देव तो थोड़ी सी ही पूजा अर्चना से मान जाएंगे आपके। ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर हमारे कुल देवी देवता का निवास हमारी चौखट पर होता है, अगर हम उनको नहीं मनाएंगे तो वो बाहर के किसी सदस्य को या किसी भगवान को हमारे घर में अंदर ही ना आने देंगे। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बता देती हूँ, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग घर के बाहर बैठते हैं
अगर उनकी अनुमति के बिना कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे ही हमारे कुल देवी देवता हैं, अगर हम उनको पूजना छोड़ देते हैं तो हमारे घर में हम भगवानों की कितनी भी पूजा कर लें वो हमारी लगेगी ही नहीं, क्योंकि वो उन्हें अंदर आने ही नहीं देंगे। क्योंकि ये वो कहते हैं कि हमें तो पूजते नहीं और दूसरे भगवानों को मनाते हैं। इसीलिए आप अपने कुल देवी देवता को मनाओ, यही कहती हूँ मैं। उनकी पूजा अर्चना शुरू करो, उनका भोग प्रसाद निकालो, ये सब। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कुल देवी की पूजा अर्चना करने के लिए कोई भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। और यह भी बात मैं आपको बता देती हूँ कि किसी के घर में कुल देवी होती है और किसी के घर में कुल देवता होते हैं। दोनों भी होते हैं किसी के घर में, और किसी के घर में कुल देवी होती है और किसी के घर में कुल देवता होते हैं। तो आप ये सब जानकारी अपने बड़े बुजुर्गों से ले सकते हो। और मैं आपको एक बात भी और बता देती हूँ कि कुल देवी की साधना या पूजा अर्चना के लिए हमें किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई सुरक्षा चक्र चाहिए हमें, क्योंकि हमारी कुल देवी तो हमारी थोड़ी सी ही पूजा अर्चना से मान जाती है। अगर हम मन के भाव से ही उन्हें 2 बार नाम ले लेते हैं तो ही वो मान जाती हैं और घर में सुख शांति वैभव। अगर आपके घर में यही परेशानी आ रही हैं, बीमार हो रहे हो, घर में बरकत नहीं हो रही, दुर्घटना हो रही हैं, तो आप जरूर से भी जरूर, आपके कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं, आप उनको मनाओ, उनका भोग प्रसाद निकालो। आप 3 महीने में ही आपके घर में पूर्ण शांति होगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी ही मान जाते हैं। आपके सामने मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आई हूँ कि आपके जीवन, क्योंकि गृहस्थी में तो हर का जीवन सुखी नहीं है, लेकिन अगर आप कुल देवी देवताओं को मना लोगे तो सुखमय जीवन होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ, क्योंकि मेरे घर की कुल देवी भी जब रुष्ट थी तो मैंने भी बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज अपनी कुल देवी की प्रसन्नता से ही मैं आज आपके सामने ये सबको बता रही हूँ कि मेरी कुल देवी ने मेरे साथ इतना अच्छा किया। जब से मैंने उनकी पूजा अर्चना शुरू की, जब से मेरे जीवन में बहार आ गई, मेरे जीवन में अब कोई संकट नहीं है, कोई दुख नहीं है। मेरी कुल देवी हमेशा मेरे साथ रहती है। मेरी कुल देवी भीमेश्वरी मैया है, बेरी वाली माँ, जिसकी मैं पूजा अर्चना सुबह शाम करती हूँ। ये वीडियो मैं आपके सामने इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जब मुझे पता है, जब मेरी कुल देवी रुष्ट थी, जब मैं उनकी पूजा अर्चना नहीं करती थी, तो मुझे क्या क्या संकट झेलने पड़े थे। आपका जीवन सभी का सुखमय होगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, दिल से कहती हूँ कि आप जरूर से भी जरूर अपने कुल देवी देवताओं को मनाओ, उनके बारे में पता करो। आगे की वीडियो में मैं आपको उनको मनाने के उपाय भी बताऊंगी। चलो ठीक है, चलती हूँ अब। राधे राधे। सभी की कुल देवी देवताओं की सदा ही जय हो, उनकी कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। कान्हा जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके कुल देवी देवता एकदम से प्रसन्न रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।